चलिए इधर देखिए बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का लेक्चर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का, क्या एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और आप लोगों ने नहीं किया होगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, सही है नहीं है? तो इसलिए आप सभी लोग देखेंगे, आप समझने की कोशिश करें उस पॉइंट को, बेटा उस पॉइंट को एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर, सही है नहीं है? पहला आपके लिए नोट का जो मैंने स्टेबिलिटी का पॉइंट बताया था कि चार्ज डिस्पर्सन कैन मेक स्ट्रक्चर स्टेबल। डिस्पर्सन का मतलब समझ में आना चाहिए, अगर मेरे पे कोई भी चार्ज है, आइदर वो पॉजिटिव है आइदर वो निगेटिव है, मेरा चार्ज कम होगा तो चार्ज का डिस्पर्सन बोलेंगे, अगर मेरा चार्ज और बढ़ रहा है तो डिस्पर्सन तो हो ही नहीं सकता, उसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को समझने की जरूर कोशिश करिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पे अगर निगेटिव चार्ज है तो मेरे को कोई और इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरा चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? फिर से रिपीट, इसलिए आप लोग बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मेरे पे चार्ज निगेटिव है, निगेटिव का मतलब अमीर, मेरे को और कोई पैसा देगा तो मैं क्या बनूंगा? और यानी और मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो अमीर बनूंगा, तो मेरा चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्यूमुलेशन हुआ या नहीं हुआ? अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल। मेरे पे निगेटिव चार्ज है, मैं अपने दोस्तों को कुछ पैसा दे रहा हूँ या वो मेरे से ले रहे हैं, तो मेरा चार्ज क्या हो रहा है भाई साहब? कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं चार्ज डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्पर्शन। अगर चार्ज डिस्पर्शन होगा तो स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगा। नहीं आया समझ? पॉजिटिव चार्ज है मेरे पे, मेरे से कोई और ले रहा है चार्ज, खींच रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, पहले से मेरे पे चार्ज प्लस था और मेरा इलेक्ट्रॉन और कोई खींच रहा है। कौन खींच सकता है? माइनस आई वाले, प्लस आई वाले? माइनस आई वाले ही खींच सकते हैं। तो मेरे पे प्लस चार्ज है और माइनस आई वाले बोल रहे नहीं, मैं तुम्हारा और भी इलेक्ट्रॉन्स लेके जाऊंगा, तो क्या होगा बताओ? एक्यूमुलेशन होगा या नहीं होगा? चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल बनेगी। दूसरा सिनेरियो, मेरे पे चार्ज पॉजिटिव है, क्या है भाई साहब? पॉजिटिव, मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं है, समझ? कौन दे सकता है? प्लस आई वाले। हाँ या ना? प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन देंगे तो बता दो क्या होगा? स्टेबल। मेरा चार्ज कम हो रहा है ना, प्लस हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, यानी चार्ज का डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन होगा तो स्ट्रक्चर स्टेबल कहलाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आप लोगों से होने चाहिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस दिया था। इसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एक और पॉइंट देखना था, साइज का फैक्टर देखो या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का? साइज का। टॉप टू बॉटम है I माइनस, बड़े एटम पे, यार एक बड़ा एटम है इसमें निगेटिव चार्ज है, एक छोटा एटम है निगेटिव चार्ज है, किस पे सबसे ज्यादा डिस्पर्सन ऑफ चार्जेस होगा? बड़े वाले पे, है ना? बड़े वाले पे। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था जल्दी से बताओ सर? ये F4 नेगेटिव बताओ। दो 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 3 4 हाँ 3 4। ये वाला सुनिएगा, यहाँ O माइनस है, यहाँ F है, ध्यान से सुनना। इसको अप्लाई कैसे करना है बेटा, यही सीख गए तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, देखो यही एप्लीकेशन है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का, कुछ और नहीं। ध्यान से सुनेंगे। Why are you getting late man? चलिए इधर देखिए, हमारे पास इस दोनों में क्या पता चल रहा है कि ये भी O माइनस है, ये भी O माइनस है। डिफरेंस आपको थोड़ी सी अगर गौर कर रहे होगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ फ्लोरीन यहाँ पे है, सेकंड पे, इसके रेस्पेक्ट यहाँ का है, थोड़ा दूर है, बस पोजीशन है फ्लोरीन की डिफरेंट, बाकी एज इट इज सारी चीजें दी हुई है। अब फ्लोरीन के पोजीशन अलग है तो इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? मैंने आप लोगों को और पॉइंट्स लिखाए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है बोल भाई साहब? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस, बोलो बोलो, डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो जो पास में होगा
वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये माइनस आई वाला है ना, हाँ है ना। अरे फ्लोरीन क्या है यार, माइनस आई वाला तो जितना ये पास में रहेगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्या होगा भाई साहब बोलो? इसका चार्ज का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, डिस्पर्सन होगा क्या? डिस्पर्सन होगा तो स्ट्रक्चर स्टेबल। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। डिस्टेंस, यहाँ कौन सा फैक्टर अप्लाई हुआ बोलो? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना। क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना, ये पास में है इसलिए ज्यादा प्लस माइनस आई करेगा और इस चार्ज को डिस्पर्स है ना। याद रखना, आज ही मैं नोट में एक और पॉइंट लिख देता हूँ, निगेटिव इफेक्ट। क्या? निगेटिव इफेक्ट स्टेबलाइजेस किसको स्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइजेस निगेटिव चार्ज। किसको? निगेटिव चार्ज। वही पॉजिटिव इफेक्ट किसको स्टेबलाइज करेगा भाई साहब? बोलो भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर है क्या? ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ या ना? नहीं है? देखिए हमने बोला यहाँ ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव। ये इफेक्ट कौन सा है? आई माइनस वाला है ना, तो ये निगेटिव इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ? तो निगेटिव इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को। वही पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है, यानी कि निगेटिव को ये अनस्टेबल बनाएगा। अगर ये पॉजिटिव को स्टेबल बना रहा है तो निगेटिव को अनस्टेबल बनाएगा। नहीं आया क्या? हाँ या ना? वैसे ही यहाँ पे निगेटिव अगर हमारे पास निगेटिव को स्टेबल बना रहा है तो पॉजिटिव को अनस्टेबल बनाता है। समझ गए क्या? गुड। छापिए ये वाला, देखिए सेम क्वेश्चन है या नहीं है भाई साहब? अरे सेम क्वेश्चन है क्या? फ्लोरीन पास में है, ये दूर है, ये दूर है। अब सोचो कौन सा सबसे ज्यादा इस्तेमाल? ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है। ये पास में है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। अभी सोच पा रहे हो क्या? यस सर। सोच पा रहे हो है ना? लास्ट वाला बाकी है, उसको भी कर लेते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है चलिए ये सब लिख लीजिए, फिर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। नीचे लिख दो ना। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। आप लोग समझदार हो गए हैं। O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस और भी है डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है और यहाँ पे I है। अब सोचिए अगर आप चेक करिएगा तो इसमें किस चीज की वेरिएशन हो रही है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तो सारे ऑक्सीजन पे ही है, सिर्फ यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन। अरे नालायको, साइज का फैक्टर चार्ज इस पे है क्या कि साइज का फैक्टर देखेगा? सर वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे माइनस आई का इफेक्ट ही देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, नहीं आया समझ में? आया, फिर आयोडीन आता है। ये मैंने दिखाया था हेलो। अब सोचो ये हमारे पास सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा, सी कौन करेगा? ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट माइनस को स्टेबल बनाएगा। तो बता दो ऑर्डर क्या होना चाहिए? बी आएगा फिर सी। एक क्या है बात समझ में आई आपको? अरे बोल भाई आया ना? अगर ये कहानी आप समझ चुके हो तो चलो आपको 12th का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है 12th का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बच्चे इसको लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहते हैं, आप लोगों का टेंशन में 2 मिनट में दूर कर देता हूँ। ठीक है बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अरे स्टेबिलिटी चेक कर लोगे ना? कि 1-2 और क्वेश्चन कराऊं? हो जाएगा। चलो 1-2 और कर लेते हैं। ठीक है टेंशन ना लो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें करने की कोशिश करते हैं। बताइए कौन सा स्टेबल है? एक और ले लेते हैं। तीनों सेम कैसे है बेटा? अलग अलग बताइए ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ ए आएगा
पहले ऑर्डर कौन सा आएगा? बी। हाँ या ना सोचिए, प्लस है, ये प्लस है। सही आएगा, हाँ? बी आएगा। कौन सा? बी। बी आएगा ना? हाँ, बी आएगा। अरे हाँ यार, देखो ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये पूरा ग्रुप होगा, है ना? तो ये भी डोनेशन करेगा, ये भी डोनेशन करेगा, तीनों तरफ से इस प्लस को क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो स्टेबल होगा। हाँ या ना? तो बता दो कौन सा स्टेबल ज्यादा हुआ? या डी। बी के बाद क्या आना चाहिए बताओ? सी, ये ए। ये आना चाहिए ना? सी, हाँ सी। हाँ या ना? सी, क्योंकि इसको दो साइड से मिल रहा है, इसको तो एक ही साइड से मिल रहा है ना? हाँ या ना? हाँ सर। समझ पा रहे हो क्या आप? जी। क्लियर है या नहीं है? यस और नो? ये बता दो ऑर्डर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको -i का ऑर्डर पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सही है? सर पहले ए। हाँ, तो पहले सी में आएगा। सर पहले A B C आएगा, है ना? CN, नाइन को CN। कोई- तब जाके हमने साइन आई लिया था, समझ में आया क्या? नहीं हो पूरी था बेटा, उसके बाद साइनाइड Yes, sir। फिर हेलोजन्स आया था, है ना? बाद में, बहुत बाद आया था। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी हो गया। दूसरा एप्लीकेशन हम लिखेंगे एसिडिक नेचर। हालांकि इसको मैं बाद में पढ़ाता हूँ, फिर भी अभी इंडक्टिव चल रहा है तो मैं एप्लीकेशन इसका यहीं करा देता हूँ। क्या बता रहा हूँ? बोलो बोलो। एसिडिक नेचर जल्दी से करेंगे सभी लोग फटाफट, तभी जाकर सिलेबस खत्म होगी, है ना? एसिडिक सिलेबस खत्म से करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, एसिडिक नेचर करने के लिए तो कर ही देंगे खत्म, बट समझ में आना चाहिए। एसिडिक नेचर सुनना याद है आपसे बेटा। यहाँ इक्विलिब्रियम आप समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एच क्या है? एसिड। अरे क्या है ये? एसिड। इक्विलिब्रियम का संज्ञा चुका है? वेरी गुड। H प्लस और क्या बनता है? A माइनस। नहीं यार, एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब? बोल। K लिखते हैं क्या? हाँ इसे क्या कुछ हो रहा है? K इक्वल टू क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H। क्या है? बात याद है आपको? Yes, sir। यस और नो? तो पहला पॉइंट, अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। आप लोग देखेंगे ध्यान से, 12th में भी आएगा। K की वैल्यू बढ़ेगी, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, सब बढ़ रही है। K को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिनको नहीं पता वो लोग लिख लेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्लियर है क्या? अगर K की वैल्यू कब बढ़ सकती है आप सोच के देखो ना। नीचे की वैल्यू बढ़ेगी या ऊपर वाला वैल्यू? ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगी, हाँ या ना? Yes। यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन H प्लस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एसिडिक नेचर बढ़ना। नहीं आया क्या? Yes, sir। अरे बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ। चमका भी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, अगर K की सर वैल्यू दी गई है तो हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे ये आपके पास HA1 है और है ना HA2 है, दो अलग अलग एसिड दिया हुआ है। इसकी Ka की वैल्यू 10⁻⁴ है, इसकी Ka की वैल्यू 10⁻⁵ है। व्हिच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड? Which one is more -4। ये वाला वैल्यू बड़ा है? हाँ, सर। पीछे वाला बोल रहा है सर यहाँ तो -5 है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। माइनस में है। अच्छा, सही है, बाय वाले से आंसर आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो HA की वैल्यू ये वाला हमारे पास ज्यादा एसिडिक है। क्या बोलता है अभिजीत, सही है क्या? हाँ सर। जो भी बाय वाला है। अब सुनना, यहाँ पे एक और चीज दिमाग लगाते हैं बेटा। हाँ लिखेंगे, लिखते चलेंगे इस चीजों को, ठीक है? बच्चों वाला है सर, बायो नहीं। ओके, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिएगा, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक टर्म्स आपके सामने ले रहा हूँ, पहली बार नहीं है ये, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। pKa हाँ सर। क्या होता है? माइनस लॉग Ka। क्या होता है? माइनस लॉग Ka। नहीं आया समझ? इसकी Ka की वैल्यू कितनी थी भाई साहब बताना? 10⁻⁴। इसकी -4 आगे जब करेगा +4 होगा। pKa की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। क्या लगता है इसके pKa की वैल्यू क्या है? pKa इक्वल टू बता दो -log 10⁻⁵ है ना? Yes, pKa sir। की वैल्यू बता दो 5। क्या लगता है आप लोगों को? यस और नो? यस सर। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir। बहुत शानदार।
अब सोचो मैं क्या यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखने की कोशिश करूँ क्या कि अगर pKa की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक नेचर कम होता है। हाँ। अगर मैं ये डायरेक्ट लिख देता तो आपको पल्ले भी नहीं पड़ता। अरे नहीं आया क्या? आ गया। नलायक को देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है हाँ, pKa सर। की, लेकिन ये एसिडिक कम है। हाँ। समझ गए क्या? तो ये एग्जांपल के साथ लिखेंगे, फिर से फालतू क्वेश्चन मेरे से लाइफ में नहीं पूछेंगे ऐसा, है ना? ये क्लास 12th में भर भर के आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हाँ मैं रफ नहीं करूँगा, टेंशन नहीं। लिखिए जल्दी से। हाँ, अब हम आते हैं कि सर Ka की वैल्यू दी गई होगी या pKa की वैल्यू दी गई होगी, तो हम एसिडिक नेचर बता सकते हैं। यस सर। हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है अगर इसकी वैल्यू ही नहीं दी गई हो तो क्या करेंगे? तो हम अलग तरीका अपनाएंगे भाई साहब। हाँ या ना? अलग तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये है एसिड, ये है एसिड। A माइनस इसका क्या है? इसी को कुछ और नाम देते हैं क्या? ये एसिड है तो इसको याद है हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। हाँ, कंजुगेट बेस, yes, sir. कंजुगेट बेस जिनको नहीं पता वो सुन ले। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 H प्लस फ्रॉम एसिड क्या बनता है? कंजुगेट बेस। नहीं यार? अब यहाँ डीप कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या? बहुत गहरा कॉन्सेप्ट, बहुत गहरा, इतना गहरा है कि उसमें डूब के मर जाओगे, है ना? अगर अच्छे से नहीं सीखे तो। अगर एक बार सीख लिए तो किसी और को डुबा दोगे इसमें, पक्के से मैं बोल रहा हूँ, है ना? सही। सोचो कि अगर हमारे पास ये एसिड दिया है तो मैं इसका कंजुगेट बेस बना लूंगा या नहीं? आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 H plus. गुड। तो मैं क्या करता हूँ, ये निगेटिव आयन बन चुका है। अभी हमने आपको निगेटिव आयन के स्टेबिलिटी चेक करने सिखाया था क्या? अल्लाह, सिखाया था नहीं सिखाया था? निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो सोचो कि अगर कंजुगेट बेस स्टेबल बनता है, अगर कंजुगेट बेस स्टेबल बनता है तो रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? सोचो सोचो। आगे। आगे जाएगी। आगे। कंफर्म आगे जाएगी क्या? Yes, sir. कोई भी चीजें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो होती है। हाँ, अगर ये माइनस यानी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड जाएगी तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ। साथ साथ नहीं लगता आपको कि इसका भी ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा? हाँ, क्योंकि दोनों तो एक ही साइड है। हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो किसका कंसंट्रेशन H बढ़ेगा? का। H प्लस का। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। अरे नहीं आया क्या? यस सर। अरे आया नहीं आया? आया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या नहीं है? Yes, sir. इसी में लोग डूब मरते हैं, है ना? हम लोग नहीं डूबेंगे। क्लियर है? अरे बोलो आया ना? हाँ, सर। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? लिखोगे पॉइंट कि हम क्या चेक करेंगे, बताओ भाई साहब? स्टेबिलिटी किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। सही है नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस, रिएक्शन कहां प्रोसीड होगी? रिएक्शन प्रोसीड इन बोल दो भाई साहब फॉरवर्ड। बहुत ही शानदार जवाब आप लोग का, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड होगी तो क्या होगा भाई साहब? H plus का concentration बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीजेस, हेंस बता दो भाई साहब एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। नेचर इंक्रीजेस। क्लियर है क्या? यस सर। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल करते हैं। सही है? यस सर। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखेंगे आप लोग, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब सुनिएगा ध्यान से। रफ कर दो। आपकी मर्जी। गुड। सुनिए, सुनना ज्यादा जरूरी है। ये हमारे पास HCl है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं कि सर HF हमारे पास ज्यादा अच्छा एसिड है। नालायक को बता दो इसका ये कम से कम, ये कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन बोर्ड और नीट जेईई मिलाकर पूछ चुका है ये क्वेश्चन। Sir, बताओ। HI. हाँ है ना?
इसमें कैसे इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, f माइनस बनेगा इसका कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस CL माइनस, इसका कंजुगेट बेस BR माइनस br माइनस और इसका कंजुगेट बेस i माइनस। नहीं आएगा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी तो चेक करना है। क्या ये क्वेश्चन में पहले नहीं करा चुका? अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या लगता है यस और नो? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लो। ये टेस्ट में था ये हाँ? उसके टेस्ट में था। अल्कोहल हो गया, पर ये क्या आ गया जल्दी से बताओ, एसएच। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, देखो पीछे देखो तो पलट के कंजुगेट बेस बना के करोगे, जल्दी करो। एसिडिक ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है? एसिडिक ऑर्डर। क्लियर है क्या? अरे यस और नो। अरे बोल भाई हाँ है ना? बहुत सही। तीसरा क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन कराया हुआ है। सही है, अब सोच लो मैं क्यों कराया था ये क्वेश्चन। इसी दिन के लिए कराया था कि ये सारे जवाब आप खुद से निकाल सकें। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर को मैं मिक्स करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और मैं उम्मीद किसी से गलत नहीं करता हूँ, बहुत सही उम्मीद करता हूँ, और आप लोग मेरे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। सही है क्या? क्या लगता है, नहीं होगा? होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों से नहीं होगा तो क्या मेरे से होगा? कुछ भी, जल्दी करो। सारे जवाब आप लोग सही देंगे। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर नहीं, इसका एनायंस का हमने स्टेबिलिटी कंपेयर किया है ना। जल्दी करो। क्या लगता है, देखते हैं तुम लोगों के पास सही में दिमाग है या नहीं है, तुम लोग को बताई हुई चीजें याद हो रहती है या नहीं रहती है। जल्दी करो। अरे बोलो, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? अरे बोलो कौन इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक है या क्या? बिकॉज इसका कंजुगेट बेस RS माइनस का क्या होता है? वो RS माइनस ज्यादा स्टेबल होता है ना कंजुगेट बेस साइज, है ना? ये वाला बता भाई सर, ये वाला होगा क्या? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। CH3 CH2 यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। क्या बता भाई साहब? CH2 CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पिछली क्लास में से क्वेश्चन कराया था। हाँ सर, ये कार्बन पे हमारे पास मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है, तो नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। है हाँ, ये 2.5 2.8 3.2 क्लियर है? ये सुनिए, ये वाला जल्दी से करिए, अच्छा लगेगा ये भी क्वेश्चन करके आपको। सर लास्ट वाले में तो OH ये वाला हाँ सर, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है या ज्यादा अनस्टेबल है? ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है सर, अनस्टेबल है, पॉजिटिव अनस्टेबल, पक्का अनस्टेबल है। तो दे रहे हैं तो आपने कंजुगेट बेस बनाया नहीं, डायरेक्ट सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने बताया डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। तो कंजुगेट बेस ये सबसे अनस्टेबल है, तो ये इसको तीन तरफ से डोनेट करके इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। नहीं आया समझ? हाँ या ना? समझ में आ रही है बच्चा? नहीं है? लो भाई साहब, ऐसे कैसे? कंजुगेट बेस बनाना नहीं आया कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नहीं आया, ये बताओ। अच्छा वेरी गुड। कंजुगेट बेस हम बनाते हैं पहले, ठीक है? ऊपर वाला समझ में आया था क्या? तो जब आया तो ऊपर वाला, तो नीचे सुन लो। क्या सोच क्या रहे यार, निगेटिव चार्ज को अमीर की तरह लेना है, निगेटिव समझ में आता ना, और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है। ऊपर में जो मैं पॉइंट बताया उसी के हेल्प से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया नहीं, 3 से 4 पॉइंट बताए होंगे, उसी के हेल्प से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक में पहले बता देता हूँ, रटने की चीज नहीं है, अगर रटोगे तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे माइनस है, ये इधर वाला ही डोनेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन से हो रहा है, यहाँ पे बताओ भाई साहब, इधर पे दो डायरेक्शन से हो रहा है, 2 डायरेक्शन से हो रहा है, यहाँ पे बताओ 3 डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा? चार्ज इस पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? चार्ज बढ़ेगा तो एक्युमुलेशन या डिस्पर्शन? एक्युमुलेशन। बढ़ने को ही तो एक्युमुलेशन अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा तो अनस्टेबल, Unstable। इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो अनस्टेबल Unstable। कम होगा हाँ। एसिडिक। तो अच्छा एसिड कौन था, एबीसी। ये बात समझ में आया, हाँ। यस और नो। एक और क्वेश्चन ये नीट का फेवरेट है, HClO है, HClO बोल रहा है साहब, HClO 2 है, HClO 3 है, ये जेई में भी आ चुका है, HClO 4 है, सही है नहीं है? एसिडिक ऑर्डर बताइए। ये भी करवाया हाँ ये भी कराया था ना, हाँ, बिल्कुल कराया होगा। HClO, HClO 2, HClO 3, HClO 4। ये देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 सही है ना, +7 वाला ज्यादा है, सही है नहीं है? Yes, sir। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है हो जाएगा। हाँ। ये अभी तक जो हम एसिड पढ़ रहे थे वो सारे इनऑर्गेनिक थे, क्या थे? अब थोड़ा ऑर्गेनिक थे। अच्छा एक ये क्वेश्चन करके बताओ, अल्कोहल पानी पता है क्या? हाँ अल्कोहल पता है ना, दमन पानी, दमन पानी और वाटर में कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? सर वाटर सोच के बताओ, कैसे सोचना है यार, कंजुगेट बेस बनाओ, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, रॉकेट साइंस में तो कुछ चेंज कर नहीं रहा हूँ। क्या ज्यादा एसिड OH है? माइनस ये O माइनस बना, यहाँ OH OH माइनस, हाँ। निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे, हाँ तो चार्ज का डिस्पर्सन कहाँ हो रहा है? सर डिस्प्योर है O-। एक्युमुलेशन कहाँ हो रहा है, चेक करो। So, minus से acceleration हो रहा है। इसमें हो रहा है नहीं हो हाँ, रहा है? acceleration। प्लस आई इफेक्ट अनस्टेबल, Unstable। इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो खराब होगा, यानी अच्छा वाटर ज्यादा एसिड है देन द अल्कोहल। नहीं आया क्या? तो वाटर तो हमने सिर्फ न्यूट्रल पढ़ा था, है ना? इसलिए क्लास 10 में एक और क्वेश्चन था कि जो अल्कोहल से वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, पता है नहीं पता है? अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देता है बेटा, इसकी पीएच जो होती है ना, लिटमस नहीं पता, पता है ना? ब्लू और रेड लिटमस होता है, इसकी पीएच अराउंड 7.6 के आसपास कुछ होती है, 7.6 के आसपास इसकी कुछ पीएच होती है, हानिकारक नहीं है ना? एसिड नहीं होता है ना बेटा, वाटर इससे अच्छा एसिड है, तो ये वाटर से भी खराब हुआ नहीं, वाटर का पीएच 7 होता है तो 7 से ऊपर होगा इसका पीएच। है, हानिकारक नहीं है, हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। किसकी बात कर लेते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ध्यान से देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अरे बच्चों ये ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं आया समझ? यहाँ पे हमारे पास G लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ग्रुप, तो क्या बनेगा बताना? G C डबल बॉन्ड O O माइनस, तो ये H प्लस। अब सोच के देखो, कंजुगेट बेस है यानी ये एसिड है, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? इफ कंडीशन लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये G जो ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इफ G इज EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका चार्ज को क्या करेगा? ये डिस्पर्स या एक्युमुलेट? डिस्पर्स करेगा। क्या डिस्पर्स करेगा? तो स्टेबल, स्टेबल होगा तो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे या पीछे? आगे तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा? तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तब बढ़ेगा। यानी कि आप ये पूरा भाषण आप लिखेंगे, मैं कंक्लूजन पॉइंट लिखता हूँ। कंक्लूजन पॉइंट क्या है भाई साहब? कि G इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर यानी कि मैं बोल दूं माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है? माइनस आई इफेक्ट का पावर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। आया बात समझ गया? डायरेक्ट पॉइंट लिखा देगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत सारे टीचर इसको डायरेक्ट लिखा देते हैं, ठीक है? मैं इसमें बिलीव नहीं करता। आगे बढ़े जल्दी से, जल्दी करिए सभी लोग। अगला वाला ध्यान से सुनना, अगर इफ G इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता तो अनस्टेबल, तो रिएक्शन बैकवर्ड, यानी कंसंट्रेशन H प्लस की डिक्रीज, नहीं आएगा। क्लियर है? यस और नो? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो सभी लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। ये ऑर्गेनिक एसिड समझ में आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन देखो, इसका एप्लीकेशन देखो, ध्यान से देखोगे सभी लोग। ये रहा एसिटिक एसिड, क्या है जल्दी से बताओ?
क्लियर है क्या? हाँ ये वाला बताओ भाई साहब, ये मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसा बात नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे CH2 है, यहाँ Cl है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एसिडिक ऑर्डर बताना है। दूसरा है, जल्दी से लिखते चलोगे। आप लोगों के एनसीईआरटी में बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, जहां तक मेरे को लगता है। ये अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी के ही हैं। नहीं आया? करिए तीसरा चौथा जल्दी से कर रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ ये अलग है, ये 4 कंपाउंड है। इसको नोट्स को जाकर आज ही रिवाइज करेंगे आप लोग। कोशिश बेटा, गोली मार दूंगा ना नहीं किया रिवाइज तो फिर अगली क्लास में आके डाउट्स नहीं पूछना कि सर नहीं हुआ। मैं फालतू में फिर पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, फालतू में नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? दो। हाँ सर बेटा। देखिए अगला एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला एनसीईआरटी का है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। सबका कंजुगेट बेस बन सकता है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? ये 5 क्वेश्चन जल्दी से फटाफट करेंगे, आगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेंस के बारे में आएंगे, है ना? जल्दी करिए। और रेजोनेंस ऐसा पढ़ाऊंगा ना जिंदगी में कभी ना भूल पाओगे। चलिए ये देखिए, इस दोनों में आपने क्या ऑर्डर निकाला है? कितने लोगों ने इस दोनों में ऑर्डर निकाल लिया? क्या लगता है आदित्य? बोल, नहीं आया क्या? अरे तो निकालो, सोचो। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक मैं बता दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन घर जाके जाके रिवाइज करोगे नहीं आएगा, ठीक है? बोलो बोलो, पहला वाला कौन सा ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बोलो। सेकेंड इज मोर एसिडिक। ये माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट जब बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? बहुत ही सही जवाब। ये बताइए सर, आखिरी बार ज्यादा है। आखिरी वाला सबसे ज्यादा डी होगा या नहीं होगा? बोलो। डी में हमारे पास 3 Cl है, ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल बनेगा, तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी और कंसंट्रेशन H प्लस की बढ़ाकर एसिडिक नेचर को बढ़ाएगी। क्या ये बात समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़े। ये वाला बताइए सर, A B C। अच्छा वो वेरी गुड। है ना? फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है देन Cl देन Br। अब बताओ भाई साहब। सर A B C। सर A B C। फर्स्ट B C। A B C होगा? हाँ सर। क्यों? डिस्टेंस। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव नहीं आया क्या? जितना पास रहेगा उतना एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, जितना दूर रहेगा एसिडिक नेचर कम होगा। हाँ या ना? हाँ सर। बहुत सही। ऊपर वाला बताइए सर, इसमें ABC होगा। ABC होगा। क्या लगता है आप लोगों को? ABC। ABC होगा क्योंकि ये प्लस इफेक्ट इधर बढ़ रहा है। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन हमने जवाब ले, ये दोनों कौन सा? ये और ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन सर, यहाँ बताओ। कर लिया ना? हो गया? हाँ सर। हाँ या ना? सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है।
आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। क्या डालेंगे हेडिंग? रेजोनेंस। सही है, जोर से बोलना। हेडिंग होगा रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस देखेंगे इधर, रेजोनेंस बहुत सही। हाँ हाँ, अच्छा इसकी सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, रेजोनेंस अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? नहीं बात करें, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। सही है ना? ये बेंजीन की अगर नाम बोलूं मैं, क्या बोलूं? बेंजीन। तो आप लोगों के दिमाग में क्या स्ट्रक्चर चलता है? यही बस। नहीं आया समझ? और एक अरे बोलो हाँ। अभी आते हैं। अब ये वाला सही है सर कि ये वाला सही है? कौन सा? दोनों सही है, रेजोनेंस है उसका। सर बोल वाला नहीं, सेकंड वाला सही है। बोल वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ, वैसे तो दोनों थे, लेकिन सेकंड वाला ज्यादा तो वो बायोलॉजी में अच्छा लगता है। ये बायोलॉजी में नहीं, बाजू वाला। ये वाला। सर सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। अभी हम बात करते हैं, ठीक है? सेकंड होता रहता है। ध्यान से सुनना। आपका अगर मैं बोलूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नहीं आया समझ? Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट को बेटा इसी एग्जांपल से समझा जा सकता है कि रेजोनेंस की जरूरत पड़ी क्यों और होता क्या है, ये भी पता चलेगा। यानी आपको यहाँ से देखकर पता चलता है क्या कि C1 और C2 के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। नहीं है? अरे हाँ या ना? यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। कितनी होती है? नहीं आया समझ? और 2, 3, C2 और C3 का बॉन्ड लेंथ कितना है? सिंगल है, सिंगल बॉन्ड। नहीं आया समझ? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बताना? 1.54 के आसपास इसकी कुछ वैल्यू होती है। सही है नहीं है? हाँ। वेरी गुड बेटा। किसी ने तो ऐसे हमारे पास बनाया बेंजीन को, और किसी को एक दूसरा बच्चा आता बोलता है नहीं सर मैंने तो ऐसे बनाया। हाँ, ये भी सही है। क्या गलत है क्या? नहीं। नहीं है? अरे है ना सही है भी? Yes, sir. तो बताओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 लग गई ना? क्या लगी देखो ये। आप सर ये बोल रहे हैं कि C1 और C2 के बीच हमारे पास बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है। मैं क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो पता चला इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड लेंथ नहीं था। तो इसका बॉन्ड लेंथ आया इन दोनों के अप्रॉक्स बीच में आया 1.46 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखनी है, फिर भी मैं बताया 1.46 आया। समझ आया नहीं यार? Yes, sir. अब साइंटिस्ट टेंशन में कि अब कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाए इसका। तो उन लोगों ने देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया। बोला कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ना ही ये है ना ही ये। ध्यान से सुनना। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना ही ये है और ना ही ये है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है बेटा ये। अब ये है का मतलब ये बताया कि जो आपके पास 2 3 के बीच जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि 1 2 के बीच नहीं है। ये हमारे पास कंटिन्यूअसली ये पाई बॉन्ड क्या करता है? घूम रहा है। करता है। नहीं है समझ? बस कंटिन्यूअसली पाई बॉन्ड मूव करने के कारण हर एक के पास इक्वल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। Yes, अरे sir. बल्ले पढ़ा है नहीं पढ़ा? Yes, तो sir. ये दोनों क्या था फिर? ये दोनों तो बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सही है? ये Yes, sir. हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है ना? बोलो बोलो। हाँ, ये सुनो मैं बता रहा हूँ, ये अगर सिर्फ इस वाले में इस बेंजीन के स्ट्रक्चर से बेंजीन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो कर पाऊंगा क्या? नहीं। ये तो बोल रहा है 1 2 के बीच हमारे पास बॉन्ड लेंथ इतना होना चाहिए था, 2 3 के बीच बॉन्ड लेंथ इतना होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं। तो इससे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या? नहीं, sir. इससे भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन दोनों को मिक्स करके एक हम बना देते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, नया बना देते हैं। दोनों को प्रॉपर्टी को मिक्स किया और नया बनाया स्ट्रक्चर, तो इन दोनों का हाइब्रिड हो गया या नहीं हो गया? अरे इस दोनों का हाइब्रिड होगा या नहीं होगा? इस
दोनों का ये हाइब्रिड है और इसका क्या नाम है बता दो, बोलो बोलो, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग हाइब्रिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थोड़ी बहुत हम प्रॉपर्टी उठा के यहाँ लाए होंगे। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स करने के बाद हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा, वो होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और रियल में इसी मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस होती है। समझ में आया नहीं आया? Yes, दिस sir. इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा? और ये क्या हुए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैंने बताया क्या रियल में एग्जिस्टेंस कोई होती है क्या? नहीं। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, हम समझने के लिए ऐसा बनाते हैं। सही है नहीं? रियल में ऐसा होता है। समझ गए क्या? यस और नो? यस और नो बोलो जल्दी से। हाँ या ना? अच्छी बात क्या, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल ये है, Yes. इन दोनों से ज्यादा स्टेबल ये मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है नहीं है? Yes, sir. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होते हैं देन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो एग्जिस्ट करेगा नेचर में, Yes. जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया या नहीं आया Yes, बच्चों? sir, आया. सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंडक्टर कंडक्टर जरूरी नहीं है, आयंस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है? हाँ हाँ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वैसे भी वो टूट जाएगा, आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वहां मूवमेंट होगी तो करा सकते हैं कंडक्शन। सही है नहीं है? पल्ले पड़ा? चलिए हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप। ये अगर आयंस के फॉर्म में बहुत सारे आयंस मैं दिखाऊंगा, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे जिसमें आयंस क्रिएट होगा। आयंस क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कंडक्टर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए। रेजोनेंस को ही हम एक और नाम दे देंगे जिसका नाम है मेसोमेरी। क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट। सही है क्या? लिखो। Sir, तो आपने अलग से कौन सा? नहीं स्लैश में लिखा होगा, चेक करिए। हां सर लिखो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। लिख भाई साहब, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। सर ये डायग्राम बनाना है. हाँ, ये डायग्राम आपको बाद में बनाना, पहले लिख लो। इफ अ मॉलिक्यूल्स, लिखो इफ अ मॉलिक्यूल्स can be assigned, if a molecules can be assigned, if a molecules can be assigned two or more structure, कितना? two or more structure, two or more structure, two or more structure, comma देके लिखो, none of them is capable, none of them is capable, none of them is capable to describe the, to describing, to describe the all properties of molecules, all properties of molecules, all properties of molecules. सही है? Then the actual structure, लिखो, then the actual structure, लिखो फटाफट, then the actual structure is intermediate or hybrid, intermediate or hybrid, intermediate or hybrid of these structure, of these structure, of these structure, these structure के ब्रैकेट में लिख लेना RS, क्या होगी ये? RS, resonating structure, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the various structure, वही लिखा रहा हूं, the various structure, the various structure written are called resonating structure, are called resonating structure, रिटेन, रिटेन, रिटेन नहीं, रिटेन लिख रहे हैं तो सही है ना? अच्छा, सही है? रिटेन आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, इट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, इट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। आई बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब देखो एक और यहाँ पे टर्म्स आती है,
ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो बना लो, कोई इशू नहीं, ये वाला डेटा ही आपको लिखना है। क्लियर है? अब देखो हमारे पास मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। क्या है? RS1 और RS2 दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? सेम है। ये हमने क्या बनाया था बच्चा? अरे बता भाई साहब, हाइब्रिड बनाया था। नहीं आया समझ? इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में हमारे पास होगा, हाँ है ना? इसको ऐसे भी बनाया हुआ आपको मिलेगा। आपके पास ना ही यहाँ डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल है, डबल से कम है और सिंगल से ज्यादा है। इसी को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड या PDC कैरेक्टर। क्या? PDC। अब मैंने क्या बताया, मोर स्टेबल कौन सा है? RH। क्लियर है क्या? यस और नो? तो इसका एनर्जी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पाथ ऑफ रिएक्शन। सही है? तो आपके पास ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ, एक एनर्जी लेवल यहाँ है, तो बताओ कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? नीचे वाला रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा, हाँ या ना? यस सर। यस और नो? और यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेटिंग बताओ। स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यस और नो? बताइए जल्दी से। ये क्या होगा? ये RS होगा और ये RH होगा। नहीं आया समझ? तो ये ज्यादा स्टेबल है। इस दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में भी आया हुआ है। सही है ना? यानी कि डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस एनर्जी। सही या नहीं है? P पोटेंशियल एनर्जी, ये P और पाथ ऑफ रिएक्शन। कैसे कैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो हम टाइम से आप बोल सकती है, पाथ ऑफ रिएक्शन बोल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से सीखेंगे सभी लोग, अच्छा लगेगा। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है? कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं पूछेगा कि बेंजीन में मैं गोला गोला क्यों बना देता हूँ। सही है नहीं है? मैंने बोला था मैं बताऊंगा आगे चल के, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना? कंडीशन फॉर रेजोनेंस। सही है? रेजोनेंस के भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन भी हम करेंगे, टेंशन ना लो, है ना? इधर देखेंगे सभी लोग। एसी तो ऑफ कर दे बच्चा। कंडीशन, ठंडी नहीं लग, गर्मी लग रही है। अच्छा, रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इधर ध्यान से देखेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस का। पहला, पाई बॉन्ड, बोल भाई साहब, पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। क्या है? पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। क्लियर है क्या? पाई बॉन्ड हमारे पास तो होना ही चाहिए। अरे आया नहीं आया, एक दो केसेस को छोड़ के मैं एक दो केसेस भी वो बताऊंगा, टेंशन है ना? ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, इशू नहीं है ना? पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ या ना? मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्कीन में होता है। पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। नेक्स्ट सुनना, अरे नेक्स्ट सुन लो, विद रिस्पेक्ट, पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं सीख पाए ना तो जिंदगी में कभी रेजोनेंस ना सीख पाओगे। इधर देख ले बेटा, इधर ध्यान दे, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। क्या? विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। नेक्स्ट एटम क्या? नेक्स्ट एटम शुड हैव, क्या? शुड हैव एट लीस्ट, सही है ना? पहला कंडीशन, पाई बॉन्ड एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड, नहीं आया समझ? एटलीस्ट वन लिख देता हूं, वन पाई बॉन्ड। बी, पॉजिटिव चार्ज, सही है ना? तीसरा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है? चौथा, लोन पेयर। पांचवा, रेडिकल। ये पांचों में से कोई होगा तो ये रेजोनेंस करेगा। पहले कंडीशन पढ़ लो बेटा, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस सैटिस्फाई। सबसे पहले पाई बॉन्ड मतलब हाँ। माइंड में मैं एक दो केसेस बताऊंगा कहां पे पाई बॉन्ड नहीं होता है फिर भी वो रेजोनेंस करता है। पहले ये तो कंडीशन मोस्ट 99.9% में आएगा। ठीक है, सही है, आगे बढ़े।
बोलो बोलो तो इसमें से कोई एक्टिव वाला सेटिस्फाई करेगा रेजोनेंस होगा। बोल बोल अगर कोई हमारा रेडिकल 6 रेडिकल सेटिस्फाई करता है तो रेडिकल सेटिस्फाई करता है मतलब बाकी के ऊपर के नहीं करना। मैं क्या एटलीस्ट का मतलब समझ में आता है? इनमें से कोई भी एक कोई होगा भी तो एक भी होगा समझ में आया? अरे हाँ है ना? देखा चलो आगे बढ़े। ये रफ करो कंडीशन रफ करके मेरे को क्वेश्चन लिखना है। हाँ। सही है। एक बार जेई में पता है क्वेश्चन क्या आया? इसी बार का पेपर शायद मैंने संडे को पिछला जेई का पेपर रखा था, उसमें था एक क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर के पास डीलोकलाइज क्या डीलोकलाइज रेजोनेंस को ही हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। से ना कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी सिंपली वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। नहीं आया समझ? हाँ या ना? तो चलो हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन यही आपके पहला क्वेश्चन ये तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि इसमें से किसमें रेजोनेंस हो रहा है। लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव डीलोकलाइज्ड सही है ना? लोन पेयर सही है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर सही है, या स्लैश में लिख लेना रेजोनेंस। क्लियर है? स्लैश में रेजोनेंस भी आपको चेक करना है, अगर रेजोनेंस भी हो रहा है तो भी आपको बताना है, यस और नो में टिक करना है। क्लियर है? हाँ या ना? पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, CH3 CH2 और बता भाई साहब OH। क्लियर है? पहला। दूसरा क्वेश्चन CH2 CHOH। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन CH2 CH है ना, CH2OH। क्लियर है क्या? चौथा क्वेश्चन सही है, जल्दी से करेंगे। सही है नहीं है? पांचवा क्वेश्चन फटाफट। छठा क्वेश्चन सब में तो फर्स्ट में नहीं लगा। फर्स्ट में तो पर ऑक्सीजन के पास लोन पे होगा। जल्दी से करेंगे। उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, है ना? 9 नंबर दूंगा आप लोगों को। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर समझने के लिए बना सकते हो। सही है नहीं है? अरे हाँ है ना? बना सकते हैं नहीं बना सकते? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। हाँ है ना? हाँ सर। वेरी गुड। आगे करिए, जल्दी करिए। सब में हो रहा है ऐसा लग रहा है आप लोग को? वो वाला नहीं होते। फर्स्ट वाले में नहीं हो रहा। फोर्थ वाला। वो उसको देगा तो सही है बच्चा लोग? हाँ है ना? अब ये सारे क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हाँ लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, इज्जत से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी नहीं कर रहा, फिजिक्स का भी नहीं कर रहा। इधर सर एग्जाम आने वाले, कुछ पढ़ा नहीं। इधर सभी लोग देखेंगे क्या पहला रेजोनेंस करेगा? अरे करेगा क्या? नहीं, पाई बॉन्ड ही नहीं है, किधर से करेगा यार? आइला वो है नहीं करेगा। इस ये करेगा क्या? करेगा। पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। नहीं आया समझ? और नेक्स्ट एटम पे ही है। पाई बॉन्ड के एक में नेक्स्ट हुआ नहीं हुआ? देखो कंडीशन लिखा था विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड नेक्स्ट एटम शुड हैव एट लीस्ट पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्री रेडिकल। नहीं आया क्या? तो ये करेगा। आई बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये बता भाई साहब, ये पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा, ये है बीटा। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं करेगा। करेगा क्या? दूर नहीं है, बहुत दूर है। आई बात समझ या नहीं आई? तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये लोकलाइज लोन पेयर है। क्या है?
लोकलाइज और डीलोकलाइज का मतलब समझ रहे ना? लोकल वाला यही रहेगा, लोकल वोकल है ना, लोकल वाला कहीं नहीं जाएगा, जो डीलोकलाइज घूम के आएगा तो ये यही रहेगा, इसको लोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या पूछता, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। आई बात समझ नहीं है? ये बता भाई सर, करेगा ना? यहाँ कौन करूंगा, करेगा यस और नो, ये वाला बता भाई सर, करेगा क्या? करेगा वेरी गुड, करेगा ये बताओ। नहीं करेगा नहीं करेगा मैंने गलती कर करो करो, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट करो, जल्दी से करो, है ना? ये आप लोगों के लिए होगा होमवर्क। क्या होगा? होमवर्क। सही है नहीं है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी एंड नई टॉपिक के साथ। थैंक यू। बाय।